हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नक्षत्रा टैरो। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी का दिन बहुत अच्छा जा रहा होगा। तो आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि क्या मैसेज देना चाहता है यूनिवर्स आपको इस रीडिंग के थ्रू। क्या होगा वो स्पेसिफिक मैसेज जो कार्ड्स के थ्रू आपके लिए निकल के आएगा। सो लेट्स सी व्हाट डज यूनिवर्स वांट्स यू टू नो। रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये सभी डेक्स शफल और एनर्जाइज्ड हैं। तो चलिए सबसे पहले आपके लिए कार्ड्स पुल कर लेते हैं। वो लेट्स स्टार्ट। चलिए सबसे पहले आपके कार्ड्स देख लेते हैं। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, regret, that is I know that I cannot change the past, balance, I bring a state of perfect harmony into my world and I do so without judgment, victory, transition, triple three with support, 5 to 5 reshape, 717 bravery. ओके, आपके कार्ड देख के ना सबसे पहले मेरे मन में एक मैसेज आया दैट यू आर गोइंग टू सी द शिफ्ट फ्रॉम पेन टू अबंडेंस। अब चलिए एक एक करके कार्ड्स देख लेते हैं। सबसे पहला कार्ड है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का। सबसे पहले बात करते हैं उस एनर्जी की जिसको आप पीछे छोड़ने जा रहे हो सकता है पिछले कुछ समय में ना आपने कुछ ऐसा देखा हो कि किसी ने आपके साथ आपको धोखा दिया हो या फिर आपका ट्रस्ट तोड़ा हो। आपको लग रहा है कि लोग आपके पीछे कुछ छुपा रहे हैं आपसे या फिर आपके पीठ पीछे गॉसिप कर रहे हैं आपकी। पर ये कार्ड कह रहा है कि अब आप अपने उन सभी स्नीकी एनर्जीज़ को ना पहचान चुके हो। अब आप उनसे स्मार्ट बन रहे हो और अपने रास्ते अलग कर रहे हो उन चीज़ों से। यू आर गेटिंग अवे फ्रॉम समथिंग आई फील। और आपके मन में ये एस्केप वाली फीलिंग भी चल रही थी काफ़ी टाइम से। सो अब आप प्लान कर रहे हो उन सभी चीज़ों को पीछे छोड़ने का। सेकेंड है पेज ऑफ कप्स। नाउ एज यू आर मूविंग, आपके पास एक नया आउटलुक है। आप क्रिएटिव होना चाहते हैं अपनी न्यू पॉसिबिलिटीज़ के साथ। ये कार्ड दिखाता है कि आपको ओपन रहना चाहिए न्यू आइडियाज़ के प्रति, बिकॉज इट इज़ गोइंग टू ब्रिंग न्यू होप, न्यू एनर्जीज़ फॉर यू। आपका इंट्यूशन इस वक्त ना बहुत ही स्ट्रॉन्ग लग रहा है मुझे। पेज की एनर्जी है तो हो सकता है कि ये कोई छोटी शुरुआत हो, लेकिन ये शुरुआत आपके लिए एक राइजिंग की पहली सीढ़ी का काम भी कर सकती है, बिकॉज यू माइट रिसीव सम अनएक्सपेक्टेड हेल्प फ्रॉम समवेयर जो आपको इस राइजिंग में हेल्प करे। हमारा नेक्स्ट कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल्स का। देखिए एंड रिजल्ट आपको क्या ज़बरदस्त दिख रहा है यहाँ पे। 10 ऑफ पेंटिकल्स फ्रॉम 7 ऑफ स्वॉर्ड्स टू 10 ऑफ पेंटिकल्स, ये एक बहुत ही बड़ा जंप है। इट शोज़ कि जो आप न्यू पॉसिबिलिटी में आप कदम रखेंगे विद पेज ऑफ कप्स, उसमें वो पावर होगी जिससे आप एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड करेंगे अपने फ्यूचर के लिए। हो सकता है कि आप कोई फैमिली लेगेसी या फिर ऐसा कुछ बिल्ड करें जिसको आप आगे पास ऑन कर पाएँ अपनी फ्यूचर फैमिली को। ये एक अल्टीमेट वेल्थ का और फैमिली सक्सेस का कार्ड है। ये शो करता है कि जो आपने सपने देखे थे, जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी सोची थी, अब आप वो अपनी लाइफ में मटेरियलाइज कर सकते हैं। आपका राइजिंग कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, बल्कि एक बड़ी सी शिफ्ट की तरफ इशारे कर रहे हैं ये कार्ड्स। चलिए अब हम अपने ऑरेकल कार्ड्स देख लेते हैं। सबसे पहला सेट है रिग्रेट एंड बैलेंस का। यहाँ जो रिग्रेट का कार्ड है इसका मतलब बहुत क्लियर है। आई नो दैट आई कैन नॉट चेंज द पास्ट। जो हो गया है उसे बदला नहीं जा सकता
और अब आप उस एक्सेप्टेंस फेज़ में आ गए हो जहाँ आप अपने पास्ट के हार्डवर्क को, फेलियर को या फिर कोई भी बिट्रेयल को एक्सेप्ट कर रहे हैं और मूव ऑन कर रहे हैं उससे। बिकॉज आप ये समझ चुके हैं कि उसमें दिल लगाए बैठे रहने से या मन लगाए रह के मतलब मन लगाने से सिर्फ आप ही का स्टैग्नेशन आ रहा है, आप ही रुक रहे हो अपने आगे बढ़ने से। जैसे ही आप इस रिग्रेट को रिलीज़ करेंगे, हमारा नेक्स्ट कार्ड है बैलेंस का, ये अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा आपकी लाइफ में। आप अपनी लाइफ में एक परफेक्ट हार्मनी वाले टाइम में आने वाले हो। आप वो बैलेंस ऑफ हेल्दी माइंड एंड सराउंडिंग अचीव करोगे जिसको आप सीख कर रहे थे काफ़ी टाइम से। अब हमारे नेक्स्ट सेट को देखें तो यहाँ पर है 333 विद सपोर्ट। यूनिवर्स कह रहा है कि आप अकेले नहीं हैं, आपको वो राइट सपोर्ट भी मिलेगा जो आपको हेल्प करेगा अपनी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करने में। आपको सही डायरेक्शन यूनिवर्स किसी ना किसी सपोर्ट में ज़रूर देगा। नेक्स्ट है 5 to 5 रीशेप। ये एक बहुत ही पावरफुल मैसेज है। इट शोज़ कि आपके पास ना वो पावर है जिससे आप अपने फ्यूचर को रीशेप कर सकते हैं। आपका पास्ट आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करेगा, बल्कि आप जिस चीज़ में अपना माइंड सेट करेंगे, उस पर वर्क करेंगे ना, वही आपकी रियलिटी बन जाएगा। नेक्स्ट है 717 विद ब्रेवरी। इस राइजिंग के लिए आपको थोड़ी ना ब्रेवरी दिखानी होगी, पुरानी स्किन को छोड़ना होगा, पुरानी हैबिट्स को छोड़ना होगा। आई नो कुछ भी न्यू स्टार्ट करने से पहले ना सबको डर लगता है, पर प्लीज़ आप भगवान पे ट्रस्ट कीजिए, वो आपके साथ हर स्टेप में है। और हिम्मत रखिए, ब्रेवरी दिखाइए उन न्यू पॉसिबिलिटीज़ के लिए, न्यू आइडियाज़ के लिए। जो आपका इस समय क्रिएटिव माइंड चल रहा है ना, उसके प्रति अपना ब्रेव फ्रंट पुट करिए ताकि आप वो हिम्मत जुटा पाएँ जिससे आप अपना टाइम बदल सकते हैं। बिकॉज यू हैव इट इन यू, आप कर सकते हो वो, और आपके कार्ड्स में भी शो हो रहा है। नेक्स्ट हम आते हैं अपने फाइनल सेट ऑफ ऑरेकल कार्ड्स पे, विच शोज अ ट्रांजिशन। आप ना इस वक्त ट्रांजिशन फेज़ में हो। ट्रांजिशन हमेशा थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता है क्योंकि आप अपनी ओल्ड सेल्फ को पीछे छोड़ के एक न्यू सेल्फ को एम्ब्रेस करते हो। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कैटरपिलर बटरफ्लाई में बनता है। आप भी उस ककून में हैं, बट बाहर निकलने का वक्त अब आ चुका है। बिकॉज विक्ट्री यहाँ बहुत क्लियरली दिख रही है, विक्ट्री विल बी योर्स। और ये सबसे बड़ा कंफर्मेशन है यहाँ पे कि विक्ट्री आपकी होगी ही। आप बहुत ही ऊंचा राइज़ करने वाले हैं, यू विल राइज़ वेरी हाई। आपकी जो विक्ट्री है वो करियर में भी होगी और आपके कैरेक्टर में भी होगी, जिससे आपकी सेल्फ वर्थ भी बहुत आगे बढ़ जाएगी। तो फ्रेंड्स, आपके लिए फाइनल मैसेज यही है कि आपकी बिगेस्ट राइजिंग का टाइम आ चुका है। पास्ट के जो भी रिग्रेट्स हैं, फेलियर्स हैं या डिसअपॉइंटमेंट हैं, उनको आप पीछे छोड़ दीजिए और अपनी लाइफ को रीशेप करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाइए। राइट सपोर्ट भी आपको मिलेगा और थोड़ा सा ब्रेवरी आप दिखाएंगे, आपको राइट बैलेंस भी मिलेगा जिससे आप एक विक्ट्री अचीव कर सकते हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर इस रीडिंग से आपने रेजोनेटेड फील किया हो तो कमेंट्स में 333 आई क्लेम दिस राइजिंग एनर्जी लिखकर इसको क्लेम करें। और आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए खुश रहिए और पॉजिटिव रहिए। बाय बाय।